हमने आपका इसमें चैप्टर स्टार्ट किया था वर्चुअल वर्क, ठीक है ना। मैकेनिक्स के अंदर एक चैप्टर आपका है वर्चुअल वर्क, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें क्लास आपकी हो चुकी है। उसमें आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ स्क्वायर फ्रेमवर्क formed of uniform heavy rods of equal weight W jointed together is hung up by one corner. A weight W is suspended from each of the three lower corners and the shape of the square is preserved by a light rod along the horizontal diagonal. Find the thrust of the light rod. देखो इसने क्या बोला, चार रोड तो उसमें ऐसी है जिनका वेट कहा उसने कैपिटल W। चार रोड कौन कौन सी, एक दो तीन चार, चार रोड तो उसमें ऐसी है जिनका वेट W उसने दे रखा है, ठीक है। और ये जो फिगर बनी हुई है ये है स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए इसको यहां पे एक डायगोनल जो BD है यहां पे भी एक रोड ली, लेकिन ये रोड कैसी है, लाइट वेट। अब ये आपके लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब यह है कि यहां पे इसका जो वेट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब वो आपको काउंट नहीं करना। बात समझ आई। इसने क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, चार रोड है, एक दो तीन चार, और चारों रोड का जो वेट है वो कैपिटल W उसने दे रखा है। अगर चारों रोड यूनिफॉर्म है, इक्वल इक्वल है, स्क्वायर बनाती हैं, स्क्वायर बनेगा भी ऐसे नहीं बनेगा। स्क्वायर बनाने के लिए यहां पे BD जो डायगोनल है हॉरिजॉन्टली यहां पे एक डायगोनल में एक और रोड ले रखी है, जिससे कि ये अगर यहां पे हमने रोड नहीं ली तो ये B और D क्या होंगे, लटकाने पे अगर हमने लटका दिया, यहां पे कोई वेट लटका दिया तो B और D क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपस में ना मिले, ये स्क्वायर की फॉर्म में बना रहे, इसलिए यहां पे BD में एक लाइट रोड लगा दी जिससे कि B और D आपस में ना मिले, ठीक है ना। तो वेट इसमें देखो इसका एक वेट है, इसका एक वेट है, इसका एक वेट है, इसका एक वेट है, टोटल वेट कितना हुआ 4W। 4W कहां काम करेगा, सेंटर पे। तो सेंटर पे यहां O हमने मान लिया, ये सेंटर है, और यहां पे इसका टोटल वेट काम करेगा। चारों रोड का जो वेट 4W बनेगा वो यहां पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसके B, C और D इन पॉइंट्स पर W इस तरह के वेट और लटका दिए, मतलब यहां पे वेट W लटका दिया, यहां पे W लटका दिया, यहां पे W लटका दिया। इन चारों रोड का वेट W अलग से दे रखा था उसने, वो टोटल 4W होगा जो सेंटर पे काम करेगा। बात समझ आई। अच्छा अगर ये स्क्वायर है, अगर ये क्या है स्क्वायर, तो ये होगी इक्विलिब्रियम की पोजीशन। अगर ये स्क्वायर है तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपको पता है अगर ये स्क्वायर हुआ तो यहां पे एंगल 90 बनेगा और यहां पे थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, लेकिन कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। लेकिन जब आप इसको इस तरह से लटकाओगे तो हम इसमें यह मान के चलेंगे शुरू में कि यहां पे इस थीटा में थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो चेंज हमने क्या मान लिया, डेल्टा थीटा, ठीक है ना। क्या मान लिया, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो जो डेल्टा थीटा हमने मान लिया वो तब तक जीरो नहीं होगा जब तक पोजीशन इक्विलिब्रियम की हम नहीं लेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही डेल्टा थीटा जीरो हो सकता है, वरना वो जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जब भी प्रिंसिपल का यूज करेंगे, यहां पे वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल है उसका यूज करेंगे, तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा में कुछ ना कुछ, और वो क्या मान लिया हमने, डेल्टा थीटा, और वो जीरो नहीं होगा। बात समझ आई। कब, जब हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं लेंगे। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन का यूज करेंगे तब थीटा को हम क्या लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। बात समझ आई। तो देखो उसने क्या कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। चार रोड आपके पास हैं, चारों का वेट कैपिटल W है, टोटल वेट 4W होगा जो सेंटर पे काम करेगा। B और D ये पॉइंट्स आपस में ना मिले, ये स्क्वायर बना रहे, इसलिए यहां पे एक लाइट रोड हमने लगा दी जिसका वेट हमें काउंट नहीं करना, ठीक है। B C D पे W करके हमने तीन वेट और लटका दिए, ठीक है। ये यहां पे एंगल नहीं दे रखा था, ये हमने खुद से मान लिया। ये साइड हमें इसकी नहीं दे रखी थी, हमने खुद से मान ली, ठीक है ना। 2a मान सकते हो, a मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब समझना, अब ये देखना कि जो BD है ये हॉरिजॉन्टल है और इसको लटका रखा है, तो W जो काम करेगा वो हमेशा वर्टिकल लेंथ पर काम करेगा, वर्टिकल, ठीक है ना। तो जब हम इस वाले W के लिए यूज करेंगे वर्टिकल हाइट, तो वो यूज करेंगे OA। इस वाले W के लिए भी यूज करेंगे OA, और 4W के लिए भी यूज करेंगे OA। अब जब तीनों के लिए हमें OA यूज करना है
तो हम अलग अलग इसमें W और 4W ना लेके सीधा 6W ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीनों के लिए वर्टिकल हाइट सेम है OA, जब तीनों के लिए सेम है और वेट भी तीनों सेम है, यहां पे देखो यहां भी W है, यहां भी W है, यहां भी कैपिटल W है ना, तो जोड़ के बोल देंगे सीधा 6W। तो 6W किस पे काम करेगा? OA पे, वर्टिकल जो हाइट है वो कितनी होगी? OA, ठीक है। लेकिन ये वाला जो W है लटकाया गया कहा, इस पूरे फ्रेम को लटका रखा है कहां? A पॉइंट पर। तो इस वाले W के लिए हम लेंगे AC, बात समझ आई? वर्टिकल हाइट W के लिए। अच्छा, ये जो लाइट रोड हमने ले रखी है, जब इस पे वेट हम लटका देंगे यहां, तो B और D पॉइंट आपस में मिलने की कोशिश करेंगे, तो थ्रस्ट T बाहर की तरफ काम करेगा, ठीक है ना। जब B और D मिलने की कोशिश करेंगे, थ्रस्ट कहां लगेगा? बाहर की तरफ। तो ये थ्रस्ट हमें निकालना है, T हमें निकालना है, ठीक है ना। इसने कहा फाइंड द थ्रस्ट ऑफ द लाइट रोड, लाइट रोड में जो थ्रस्ट है वो कितना है वो बताओ, ठीक है ना। अब ये फ्रेम कौन सा दे रखा है? ये फिगर जो बनी हुई है ये स्क्वायर, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में यहां पर जो थीटा होगा वो 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर बोल रखा उसने, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे बाद में। तो सबसे पहले देखो हमने यहां पे लिखा थ्रस्ट T, है ना। ये जो लॉ यहां पे लिखा ना, ये जो लॉ लिखा है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसका यूज करेंगे, इससे एक इक्वेशन बनेगी, वहां से सिंप्लीफाई करके हम T निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो T है वो काम कहां करेगा? BD पर करेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम T डेल्टा BD। अब देखो W 4W 6W, इसके लिए वर्टिकल हाइट क्या होगी? OA। तो यहां पे लिखेंगे हम 6W डेल्टा OA प्लस W। अब यहां पे देखो ये वाला जो वेट है यहां पे हमने सस्पेंड कर रखा पूरे फ्रेम को, तो ये काम करेगा AC पे, तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा AC। अब हमें ये थीटा की फॉर्म में निकालने हैं, BD भी निकालना है, OA भी और AC भी, ठीक है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको? मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है, ये आपको साइड पता है, 90 के सामने वाली पता है, तो थीटा के सामने वाली जब निकालोगे इसमें साइन आएगा, और ये वाली साइड निकालोगे इसमें कोस आएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको बताएंगे तो ये निकलेगी आपकी 2a साइन थीटा, और इसके अकॉर्डिंग ये निकालोगे तो ये निकलेगी 2a कोस थीटा। थीटा के सामने वाले में क्या आता है? साइन, और जो बेस होते हैं उसमें क्या आता है? कोस, ठीक है ना। तो इसमें साइन आएगा, इसमें कोस आएगा, ये 2a साइन थीटा, ये 2a कोस थीटा, बात समझ आई? तो यहां पे T के लिए हमने लिखा BD को निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा OB, और OB का डबल करके BD निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ OB कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, 2a के अकॉर्डिंग बताओ। अगर मैं OB की बात करूंगा तो 2a के अकॉर्डिंग ये 2a साइन थीटा होगा, कितना होगा? 2a साइन थीटा। तो BD कितना होगा? 4a साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे BD को हमने लिख दिया 4a साइन थीटा, ठीक है यहां तक। अब OA की बात करो, OA यहां से यहां तक ये कितना होगा? अगर ये थीटा है, ये 2a है, थीटा के सामने वाले में अगर साइन आएगा तो इसमें कोस आएगा, तो ये बनेगी 2a कोस थीटा। तो यहां पे OA को हमने लिखा 2a कोस थीटा। AC को क्या लिखेंगे हम? AC तो OA का डबल होगा ना, तो उसका डबल कर दो, तो 2a कोस थीटा का डबल करके लिख देंगे आप 4a कोस थीटा। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 4a तो बाहर जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर आएगा 4at, और डेल्टा से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस थीटा, और डेल्टा थीटा लिखेंगे, फिर प्लस यहां पे देखो ये आएगा 2a की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 12aw, और कोस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो यहां पे माइनस लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे साइन थीटा डेल्टा थीटा, और यहां पे देखो यहां भी कोस है, इसका भी डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, तो यहां माइनस लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 4aw, और ये आएगा आपका साइन थीटा, और ये आएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है? 4a कॉमन हो जाएगा, इसमें से 4a को हमने कॉमन कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा थीटा कॉमन होगा, डेल्टा थीटा को कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? 4a को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा t cos थीटा। यहाँ पे 4a को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3, और यहाँ बचेगा आपका w, यहाँ बचेगा साइन थीटा, और डेल्टा थीटा को हमने कॉमन कर रखा है। 4a कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये बचेगा आपका w, ये आएगा साइन थीटा, और डेल्टा थीटा को भी हमने क्या कर रखा है? कॉमन, इज इक्वल टू कितना? 0। यहां तक ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता रखा है कि यहां पे जब इसको हम लटका देंगे तो ये मान के चलेंगे, जब ये प्रिंसिपल लगेगा तो ये मान के चलेंगे कि थीटा में डिस्प्लेसमेंट आया है,
यानी थीटा में जो चेंज आया वो कितना है, डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा जीरो नहीं होगा। अगर डेल्टा थीटा जीरो नहीं होगा तो जीरो फिर ये होगा, अगर ये जीरो होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टी कोस थीटा माइनस का, देखो इसको लिख सकते हैं 4, यह आएगा 4w साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो। और यहां से अगर टी निकालेंगे तो ये जाएगा उधर, कोस नीचे जाएगा, तो ये बनेगा 4w साइन अपॉन कोस, यहां पे इसको लिख देंगे हम tan थीटा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, टी हमने निकाल दिया, लेकिन जब भी हमें थ्रस्ट निकालना होता है वो निकालना होता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। तो यहाँ पे tan 45 कितना हो जाएगा 1, और यह आएगा हमारा 4w। तो इसने पूछा था लाइट वेट, लाइट वेट कहाँ है, लाइट वेट की जो रॉड है वो लगी हुई बीडी पर, और इसमें जो थ्रस्ट है वो पूछ रखा है, तो थ्रस्ट कितना आएगा, 4w के इक्वल आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, 4 यूनिफॉर्म रोड्स आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज एंड फॉर्म अ पैरेललोग्राम ABCD which is suspended by the joint A and is kept in shape by a string AC. Prove that the tension of the string is equal to half the weight of all the 4 rods. देखो 4 रोड हैं इसमें, और चारों रोड से यहां पर क्या बनाया गया, पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ पे ABCD ये पैरेललोग्राम है, यानी इसमें अपोजिट साइड्स इसमें सेम है। लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए, या तो उसमें स्क्वायर था या फिर रोम्बस था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दे दिया सब पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन में यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हम थीटा मानेंगे तो थीटा को निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने थीटा को 45 डिग्री ले लिया था, ठीक है ना, तो थीटा इसने दे भी नहीं रखा है ना। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन में हमें ये पता नहीं चलेगा थीटा है कितना यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे हम करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसने पहले क्या कहा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं पूरा, ठीक है। 4 यूनिफॉर्म रोड्स आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज, यानी एक्सट्रीमिटीज यानी जो उनके कॉर्नर हैं वहां पर उनको फ्रीली जोड़ दिया, ठीक है ना, जोड़ दिया, वेल्डिंग नहीं करी, यानी फ्रीली जोड़ दिया, यानी मुड़ सकते हैं अपने जॉइंट पे। जॉइंट पे यहां पे D A B C पे, इन जॉइंट्स पे, इन एक्सट्रीमिटीज पे वो फ्रीली जॉइंट है, मतलब वो आपस में वहां पे टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा विच इज सस्पेंडेड बाय द पॉइंट A, इस पूरे फ्रेम को A पॉइंट पर लटका दिया, ठीक है। इसने कहा एंड इज केप्ट इन शेप बाय अ स्ट्रिंग AC। मुझे बताओ कि अगर हमने ABCD ये चारों पॉइंट पे इसको फ्रीली जॉइंट कर दिया और डायरेक्ट A पॉइंट पे लटका दे, तो क्या ये पैरेललोग्राम वाली शेप रह सकती है, नहीं रह सकती, क्योंकि ये वाले ये आपस में क्या होंगे, ये सारा का सारा ना एक लाइन में आ जाएगा सारा का सारा, अगर आपने इस वाले पॉइंट को किसी चीज से नहीं बांधा है ना। तो आप इसको इस वाली शेप में रखने के लिए क्या करोगे, A और C में एक धागा बांधोगे, स्ट्रिंग बांधोगे, ये क्वेश्चन में कह रखा उसने, ठीक है ना। तो इस वाली शेप में इसको बनाए रखने के लिए इसमें एक स्ट्रिंग को बांध दिया। अब जब स्ट्रिंग को बांध दोगे ऐसे, तो ये फ्रेम तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, है ना। जब ये फ्रेम नीचे की, ये C नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो जो स्ट्रिंग हमने AC पे बांध रखी है उसमें टेंशन आ जाएगी, और टेंशन की डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब चारों की चारों रोड्स का वेट कहां काम करेगा, सेंटर पे। वो सेंटर हमने क्या मान लिया, O, और चारों रोड का वेट हमने कंबाइंड मान लिया W। ये W क्या, किस चीज का वेट है, चारों रोड का टोटल वेट हमने W मान लिया चारों का, ठीक है ना। इसका 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 टोटल वेट हमने W मान लिया, कहां काम करेगा, सेंटर पे। सेंटर क्या मान लिया, O मान लिया, ठीक है। इसने ये प्रूव करने के लिए प्रूव दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ द वेट ऑफ ऑल द 4 रोड्स। चारों रोड का जितना वेट है उसके हाफ के इक्वल यहां पे टेंशन आएगी, ये प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो हमने जो प्रिंसिपल था वर्चुअल वर्क का वो लगा दिया। सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि जो AC है ये पूरी 2x है, तो OA इसकी हाफ होगी x। बात समझ आए, हमने क्या मान लिया, हमने AC को तो मान लिया 2x और OA को क्या मान लिया, x, उसकी हाफ होगी वो, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल लगा दिया हमने वर्चुअल वर्क का, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। सबसे पहले T देखो, अब T अगर अंदर की तरफ काम करेगा तो यहाँ पे T को हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो -T, लेकिन काम किस पे करेगा, T काम करेगा AC पे, तो यहां पे लिखेंगे हम डेल्टा AC प्लस W। अब W कहां काम करेगा, ये W करेगा सेंटर पे और लटका रखा A पे, तो काम करेगा OA पे, तो यहां पे लिखेंगे W डेल्टा OA, ये लिख दिया हमने।
इज इक्वल टू कितना 0। ये क्लियर है। अच्छा AC को हमने 2x मान रखा है, OA को हमने x मान रखा है, इसमें से 2 बाहर होगा तो माइनस का 2 डेल्टा x बनेगा, यहाँ पे W डेल्टा x बनेगा, डेल्टा x को कॉमन कर लेंगे, अंदर माइनस 2t प्लस W बचेगा। डेल्टा x आपका 0 नहीं होगा या मान के चले, तब ये प्रिंसिपल हमने लगाया यहाँ पे। तो डेल्टा x अगर 0 नहीं होगा तो t आपका यहाँ पे कितना आएगा W/2। इसे यही प्रूफ करने के लिए कहा था कि टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी आएगी, जितना चारों रोड्स का टोटल वेट है उसके हाफ के इक्वल आएगी। तो टी हमारा कितना है W/2। देखो यहां पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसने कहा 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स ईच ऑफ वेट W आर स्मूथली jointed so as to form a square ABCD. The side AB is fixed in a vertical position with A uppermost and the figure is kept in shape by a string joining the middle points of AD and DC. Find the tension of the string. देखो क्या बोला उसने, 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स, 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स, यानी एक समान एक जैसी 4 रोड है, जिसमें उसने कह रखा सभी का वेट W है। इसका वेट W, इसका वेट W, इसका वेट W, इसका वेट W, तो टोटल वेट कितना हुआ 4W। 4W कहाँ काम करेगा, सेंटर पे, सेंटर हमने मान लिया O, ठीक है ना। और ये जो सेंटर है ये इसके डायगोनल पे जरूर आएगा, तो हमने डायगोनल पे ही यहाँ पे O बना दिया और यहाँ पे 4W को हमने दिखा दिया सेंटर पे जो काम करेगा। बात समझ आई। आगे इसने कहा कि ये एक फॉर्म करेगा स्क्वायर को, यानी यहाँ पे जो ABCD है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, यहाँ पे ये क्या है स्क्वायर है। अगर ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में स्क्वायर है तो यहाँ पे साफ साफ ये आपका एंगल 90 डिग्री होगा स्क्वायर होने की वजह से। और अगर ये पूरा का पूरा 90 होगा तो थीटा यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री होगा। कब, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, जब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा इस फिगर के अंदर। बात समझ आई। अच्छा अब यहाँ पे इसने क्या कहा, देखो एक चीज सोचो, इसने कहा कि एक साइड को वर्टिकल एक साइड को फिक्स कर दिया। फिक्स ऐसे नहीं किया उसने, ऐसे फिक्स कर दिया, ऐसे जैसे यहाँ पे बांध दिया किसी चीज से, वेल्डिंग कर दी, कुछ भी कर दिया, फिक्स कर दिया। लेकिन ये जॉइंट्स है ना ABCD, यहाँ पे इसने फिक्स नहीं करा, इसने एक साइड को फिक्स कर दिया, AB को फिक्स कर दिया, वो भी वर्टिकल। लेकिन इसने कह रखा है जो A पॉइंट है वो अपर मोस्ट होगा, A पॉइंट इसका अपर मोस्ट होगा, यानी A वाला पॉइंट ऊपर होगा, तो ये बन जाएगा आपका ABCD इस तरह से। बात समझ आई। अच्छा यहाँ पे जो M है ये पॉइंट हमने इस टाइप से लिया है कि अगर M से O को मिलाएंगे तो OM या MO यहाँ पे जो ये है ये आपकी हॉरिजॉन्टल होगी बिल्कुल। बात समझ आई। इस वजह से इसके और इसके बीच में जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे सेंटर O पे ये आपका 4W काम करेगा। लेकिन इस फिगर को स्क्वायर बनाए रखने के लिए कि ये शेप बिगड़ ना जाए, इसके सेंटर पे AD के सेंटर पे एक पॉइंट E लिया और CD के सेंटर पे एक पॉइंट F लिया और यहां एक स्ट्रिंग एक धागा बांध दिया। सोचो अगर धागा नहीं बांधोगे तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी शेप नीचे आ जाएगी, है ना। तो इसको रोकने के लिए क्या किया, E और F पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एक धागा बांध दिया। ठीक है, इतना भी हमें पता है कि अगर धागा बांध देंगे तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये एंगल पूरा 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन पोजीशन अगर इक्विलिब्रियम की लेंगे हम तो वहां पर ये मान के रखेंगे ये स्क्वायर ही है, तब वहां पे थीटा जो आएगा हमारा 45 डिग्री आएगा। बात समझ आई यहां तक। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है। आपने 9th और 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से सोचो, ये ट्राइंगल है और E और F यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो ये जो EF है इसकी हाफ होगी और इसकी पैरेलल भी होगी। बात समझ आई। और अगर OAC का सेंटर है तो EF OA के इक्वल और पैरेलल होगी। ठीक है ना, क्योंकि टेंशन तो यहाँ EF में होगी तो हमें EF को निकालना पड़ेगा। लेकिन EF को हम निकाल कैसे सकते हैं, EF को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने दिखा दिया कि EF जो है OA के पैरेलल और इक्वल है। अगर हम OA को निकाल देंगे तो हमें EF का पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए क्या कर रखा हमने, इसको निकालने के लिए हमने थीटा मान रखा है और यहाँ पे M एक ऐसा पॉइंट ले रखा कि M और O को जब हॉरिजॉन्टली मिलाओगे तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो हम इसकी हेल्प से ये OA को निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो AD का तो पता है ना हमें, AD को क्या मान लेंगे हम 2A। यहाँ पे AD को क्या मान लेंगे हम, AD को मान लेंगे 2A। जब ये 2A होगी तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला आपका एंगल 90 डिग्री है, तो और ये वाला थीटा है।
थीटा है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसकी हेल्प से OA को निकाल सकते हैं। जितनी आपकी OA होगी उतनी ही EF भी होगी। तो EF को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? OA को निकालना पड़ेगा। OA को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले ट्राइंगल का यूज करके इसकी हेल्प से इसको निकाल देंगे। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था थीटा के सामने जब निकालोगे तो उसमें साइन आएगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड पता है, अगर इसको निकालना है जो 90 के सामने, जो थीटा के सामने नहीं है, तो वहां पे क्या आएगा? कोस। तो मतलब यहां पे OA कितनी आएगी? 2A कोस थीटा। कितनी आएगी? 2A कोस थीटा। तो ये हमने निकाल दी। क्या निकाल दी? OA हमने निकाल दी 2A कोस थीटा। लेकिन हमें AM भी निकालनी पड़ेगी। AM क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि 4W जो वेट है ये काम कहां कर रहे हैं? सेंटर ओवर। और इसको पूरे फ्रेम को हमने सस्पेंड कहां पे कर रखा? लटका कहां पे रखा? A पॉइंट पर। तो इस O पॉइंट की, जिस पे ये 4W काम कर रहा है, इस ये जो O पॉइंट है, इसकी हमें A से वर्टिकल हाइट देखनी पड़ेगी कितनी है। तो ये बताओ O की A से वर्टिकल हाइट AM है या नहीं है? AM। तो हमें AM निकालना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप पहले से ही OA निकाल चुके होंगे तो इसी की हेल्प से आपका AM निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? OA को निकालोगे। OA को निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल का यूज करोगे। अगर ये आपकी 2A है तो ये आपकी 2A cos थीटा होगी। अब अगर ये 2A cos थीटा है, जो भी आपकी ये साइड रही होगी 90 डिग्री के सामने वाली, तो इससे अगर ये वाली निकालनी है जो थीटा के सामने नहीं है, तो उसमें क्या आएगा? कोस आएगा। तो इसको कैसे निकालोगे? जबकि यहां पे मैं पहले बता चुका, OA कितनी है आपकी? ये 2A cos थीटा है। अब अगर आपको यहां पे AM निकालनी है, वो भी OA की हेल्प से, तो AM कितनी निकलेगी बताओ? AM कितने निकलेगी? AM को क्या मैं लिख सकता हूं? OA cos थीटा। AM को क्या मैं OA cos थीटा लिख सकता हूं? इसको लिख देंगे OA cos थीटा। और OA हमारा कितना है? 2A cos थीटा। तो जब इसको यहां पे 2A cos थीटा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये आएगा 2A cos स्क्वायर थीटा। तो हमें AM की जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, OA की जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये चीज तो मैं बता चुका, EF कैसे निकलेगा, AM आपको बता चुका, AM कैसे निकलेगा। अब इसमें प्रिंसिपल लगा देंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है ना। वो कैसे लगेगा? इसमें एक तो हमारा T है, एक 4W, दो चीजें हैं, एक T और एक 4W। हमारा T कहां काम करेगा? T काम करेगा हमारा EF पर, ठीक है ना। तो T EF पे काम करेगा, यहां पे लिखेंगे। अच्छा, T कहां काम कर रहा है? स्ट्रिंग पे। तो टेंशन है वो अंदर की तरफ काम करेगी, इसलिए T को माइनस में लेंगे हम। तो यहां पे -T लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे। और ये T हमारा काम करेगा EF पर। EF हमारा कितना है? EF हमारा है OA के इक्वल, मतलब कितना? 2A cos थीटा। तो यहां पे हम 2A cos थीटा लिखेंगे। 4W के लिए मैंने आपको बता दिया, 4W कहां काम करेगा? ये काम करेगा AM पर, क्योंकि वर्टिकल हाइट यही होगी। तो यहां पे लिखेंगे 2A cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बताओ कैसे करेंगे? 2A को बाहर निकाल लेंगे, तो ये आएगा माइनस का 2AT, और cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा। ये यहां पे आएगा साइन थीटा, ये डेल्टा थीटा आएगा, और प्लस कितना यहां पर? ये 4W, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बनेगा 8AW, और इसकी देखो ये 2 की मल्टीप्लाई भी इसमें कर दो, यहां 16 हो जाएगा ये। तो यहां पे आएगा 16, और ये आएगा आपका कोस थीटा। कोस थीटा का फिर से करोगे आप तो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा। तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। ये आ गया आपका, ठीक है। इसमें से कॉमन कर दो जो कॉमन हो सकता है। इसमें से एक तो आपने 2A कॉमन कर लिया, एक आपने इसमें से साइन थीटा कॉमन कर लिया, एक आपने इसमें से डेल्टा थीटा कॉमन कर लिया। तो 2A कॉमन है, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन है, डेल्टा थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे T बचेगा, फिर माइनस 2A को कॉमन कर रखा है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पे W आएगा, साइन कॉमन है तो यहाँ पे कॉस बचेगा, और डेल्टा थीटा कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे। ये आ गया। मुझे एक चीज बताओ, क्या साइन थीटा 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर साइन थीटा 0 हुआ तो थीटा भी 0 होगा, और अगर थीटा 0 हुआ तो ये स्क्वायर कैसे बन जाएगा? तो थीटा यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, मतलब साइन थीटा 0 नहीं हो सकता। डेल्टा थीटा आपका यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो आपका 0 ये होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे T माइनस 8W cos थीटा इज इक्वल टू कितना? 0, और T जो आएगा वो आएगा 8W cos थीटा, ये आएगा। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में थीटा हमारा कितना होगा? 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे हम। T हमारा आएगा 8W,
और cos 45 कितना होता है 1/√2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो ये आएगा 4w√2। तो इस तरह से यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, टी क्या निकला है टी निकली है टेंशन स्ट्रिंग में। कौन सी स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग थी EF। बताओ ये क्लियर है, समझ आ गया। देखो यहां पे क्वेश्चन ये है 6 इक्वल हैवी बीम्स आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एंड्स टू फॉर्म अ हेक्सागन and are placed in a vertical plane with one beam resting on a horizontal plane. The middle points of the two upper slant beams, which are inclined at an angle theta to the horizon, are connected by a light cord. Find its tension in terms of W and theta, where W is the weight of each beam. इसमें कितने बीम काटने, 6, ठीक है ना। उन 6 से क्या बना हेक्सागन। 6 इक्वल हैवी बीम्स आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एंड्स टू फॉर्म अ हेक्सागन। एक हेक्सागन को बनाने के लिए 6 इक्वल लेंथ के यहां पर बीम लिए गए, ठीक है ना, और उनको फ्रीली जोड़ दिया, ठीक है ना। उनके जो उनके कॉर्नर थे, उनके एक्सट्रीमिटीज थे, वहां पे उनको फ्रीली जोड़ दिया, ठीक है। एंड आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसे उनको रख दिया, ऐसे नहीं रखा, उस पूरे फ्रेम को ऐसे रखा। प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन विद वन बीम रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसके एक बीम को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा। अब देखो ये वाला जो प्लेन है ना, नीचे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस पूरे प्लेन को, इस पूरे के पूरे फ्रेम को इस प्लेन पे रख दिया। तो इसका ये वाला जो बीम था AB, ये कहां रखा गया, नीचे रखा गया। इसको लटकाया नहीं गया, इसको रखा गया। बात समझ आई। इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, पिछले क्वेश्चन में इसको लटका रखा था, यहां पे इसको रखा है, नीचे रखा है। बात समझ आई। तो उसको AB जो है ना, AB जो उसका बीम है उसको नीचे प्लेन पे रख दिया, ठीक है यहां तक। अच्छा, जब इसको नीचे रखेंगे तो ये फ्रेम, अगर हमने बीच में कोई बीम नहीं लगाया तो ये नीचे की तरफ फैल जाएगा। तो इसको ऐसा बनाए रखने के लिए M और N पॉइंट पे एक हमने बीम लगा दिया, ठीक है ना, जिससे कि इस पोजीशन में बना रहे। इसने क्या कहा, द मिडिल पॉइंट्स ऑफ 2 अपर स्लैंट बीम्स, जो ऊपर के 2 तिरछे बीम है, स्लैंट बीम्स, एक स्लैंट बीम ये है, एक स्लैंट बीम ये है, इनके मिडिल पॉइंट्स लिए M और N, और यहां पे एक बीम रख दिया जिससे कि ये फ्रेम जो का तो बना रहे, ठीक है ना। विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द होरिजोन, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, थीटा, ठीक है ना। तो ये थीटा एंगल हो गया यहां पे। आगे इसने बोला आर कनेक्टेड बाय अ लाइट कॉर्ड, फाइंड इट्स टेंशन इन टर्म्स ऑफ W एंड थीटा, वेयर W इज द वेट ऑफ ईच बीम। अब देखो टोटल बीम कितनी है, 6, एक का वेट कितना है W, टोटल कितना हो गया 6W। 6W कहां काम करेगा, वो काम करेगा सेंटर पे, O पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अब इसकी हम ऊपर से वर्टिकल हाइट नहीं लेने के, जहां उसको रखा गया वहां से वर्टिकल लेंगे। रखा कहां गया, यहां पे, तो यहां से वर्टिकल लेंगे। तो वर्टिकल क्या होगी, OH। बात समझ आई, OH। तो हमें यहां पे यूज करना OH का, ठीक है। यहां पे ये ED हमारी कितनी हमने मान ली, 2A, ठीक है। ये हमने थीटा ये मान लिया, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। W क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, W और थीटा की फॉर्म में हमें T निकालना है, T, ये T। बात समझ आई। ये बताओ जब इसको नीचे की तरफ रखा जाएगा, नीचे रख दिया फ्रेम को, तो जो ये पॉइंट है आपके F और C पॉइंट है, बाहर की तरफ जाएंगे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जाएंगे। जब बाहर की तरफ जाएंगे तो टेंशन जो है इसमें T, वो कहां जाएगा, अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ जाएगा उसको रोकने के लिए। तो T यहां पे अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसलिए यहां पे T का साइन क्या लिया हमने, निगेटिव, ठीक है। और इसको लटकाया नहीं गया, इसको रखा गया, इसलिए यहां पे 6W ये भी निगेटिव लेंगे हम, ठीक है। अब हमारे लिए यहां पे क्या चीज जरूरी होगी, जरूरी है कि T कहां काम करेगा, Mn पे, तो Mn का पता होना जरूरी है। ये 6W काम करेगा OH पे, तो OH का पता होना जरूरी है। OH का अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये C के ले लेंगे इस OH के पैरेलल, जहां पे ये एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 2A है और थीटा के सामने वाली साइड C क्या निकालनी है, तो यहां पे साइन आएगा 2A साइन थीटा। और अगर ये 2A साइन थीटा है तो ये भी 2A साइन थीटा होगी। तो OH हमारे यहाँ पे 2A साइन थीटा होगी, थीटा के सामने वाले में साइन आएगा, अदर में कोस आएगा। बात समझ आई।
चलो ये हमने निकाल दिया। हमने यहाँ पे OH का पता कर लिया, OH हमारा 2a sin थीटा होगा। अब अगर हमें Mn का पता करना है तो यहां से देखो PQ तो हमारा 2a हो गया, इतना निकाल लेंगे और इतना निकाल लेंगे और PQ को प्लस कर देंगे इसमें। ये बताओ, ये अगर हमारी पूरी 2a है और M मिडिल पॉइंट है तो यहां से यहां तक a होगी, और अगर ये a है, थीटा के सामने वाली में साइन आएगा तो इसमें क्या आएगा, कोस। तो ये हमारी यहां से यहां तक क्या होगी, a कोस थीटा। यहां से यहां तक क्या होगी, a कोस थीटा। यहां से यहां तक क्या होगी, 2a। तो MP को, PQ को, QN को जोड़ देंगे हम, इससे हमारी पूरी क्या निकल जाएगी, MN। तो MN को निकालने के लिए हम MP, PQ और QN को जोड़ देंगे, a कोस थीटा प्लस 2a प्लस a कोस थीटा, ये बन जाएगा 2a प्लस 2a कोस थीटा। यहां तक समझ आई बात। और OH में पहले ही बता चुका आपको क्या लिखेंगे, 2a sin थीटा। तो इसमें प्रिंसिपल लगा देंगे, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। जब वो लगा देंगे, इसमें देखो t को निगेटिव लेंगे हम, यहाँ पे t किस पे काम करेगा, t करेगा Mn पे काम करेगा। Mn हमारा कितना ही है, 2a प्लस 2a कोस थीटा, इसको ऐसे लिख देंगे हम। माइनस का 6w ये किस पे काम करेगा, HO पे। HO हमारा कितना है, 2a sin थीटा, इसको लिख देंगे हम। डेल्टा का मतलब है डिफरेंशिएशन, 2a का तो जीरो हो जाएगा, 2a को सेम लिखेंगे, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस लिख दिया इसको, ठीक है। और डेल्टा थीटा आएगा ना इसमें, डेल्टा थीटा को बाहर निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, देखो ये आपका इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे ये आएगा, और साइन थीटा का कोस थीटा आएगा, डेल्टा थीटा बाहर है, डेल्टा थीटा आपका जीरो नहीं होगा। जब वो जीरो नहीं होगा तो फिर जीरो ही होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ से हम t निकाल देंगे और t निकलेगा 6w cot थीटा। ये समझ आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर।